18 hotels in Himachal of HPTDC has been asked to shut by the Himachal High Court. We have Vikram Aditya Singh to have a conversation on the issue. Sir, how you look at the issue? It's with whose failure it's the impact that High Court has suggested to shut 18 hotels. देखिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया है, हम हाई कोर्ट का बहुत मान सम्मान करते हैं एंड इट विल नॉट बी प्रॉपर फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट मैटर। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशंस हैं, अभी की बात नहीं मैं कर रहा, बहुत लंबे समय से फाइनेंशियली ब्लीड कर रहे हैं। चाहे वो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, चाहे वो और अन्य ऐसे कॉरपोरेशंस है। और ये आज का समय, ये आज की समस्या नहीं है। दिस हैज बीन अ क्रोनिक प्रॉब्लम सिंस ऑलमोस्ट लास्ट 2 to 3 डेकेड्स। करीबन 30 सालों से ये चीज़ें चल रही है और हर सरकार ये प्रयास करती है कि हम उनको बेहतर करें, उनके फाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर करें। और उस नज़रिए से ये जो होटल्स जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, इनमें से बहुत से होटल्स अच्छा काम भी कर रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट ने केवल उसकी जो ऑक्यूपेंसी है, रूम ऑक्यूपेंसी है 40%, उसके बेसिस पे इनको बंद करने का निर्णय लिया है। मगर ये भी सच्चाई है कि इन्हीं होटल्स में बिजनेस कन्वेंशंस, शादियों के बहुत से प्रोग्राम्स वहाँ पे करवाए जाते हैं, जिससे एक सोर्स ऑफ इनकम वो कॉरपोरेशन के लिए और वहाँ के उनके एम्प्लॉयज़ के लिए और गवर्नमेंट के लिए है। तो निश्चित तौर से ऐसे बहुत से कॉरपोरेशंस, अगर हम हिमाचल की बात ना करें और राज्यों की भी बात करें, तो ये एक नोन फैक्ट है कि सरकारी क्षेत्र में जो कॉरपोरेशंस बनाई जाती है वो कभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाती है। मगर फिर भी गवर्नमेंट इस पे संज्ञान लेगा, जिसका जो जुडिशियल रेमेडी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास ये डिपार्टमेंट है, तो निश्चित तौर से वो इसमें बात करेंगे, लीगल ओपिनियन लेंगे कि कैसे इसको आगे चैलेंज करना है। क्योंकि सिंगल बेंच का ये ऑर्डर है, तो उसको या तो डबल बेंच में चैलेंज करना है या उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। दैट इज समथिंग दैट द लॉ डिपार्टमेंट विल डिसाइड। सर, ये क्या पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, कुछ इस एस्पेक्ट से भी देख रहे हैं? और दूसरा ये कुछ जैसे चैल पैलेस है या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके साथ हिस्ट्री जुड़ी है हिमाचल की या नॉर्दर्न इंडिया की, सो आपको नहीं लगता कि अगर वो बंद होंगे या कोई ऐसा डिसीजन होगा तो हिस्टोरिक भी एक डेंट है स्टेट के लिए? नहीं, देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि ये मसला अभी का नहीं है। दिस लिटिगेशन ऑन दिस मैटर हैज़ बीन गोइंग ऑन इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई एम्प्लॉयज़ थे जो वहाँ पे अपनी ग्रेचुटी के लिए जिन्होंने मसला फाइल किया था, जिसकी वजह से, जिसके आउटकम में ये ऑर्डर उन्होंने वहाँ से दिया है। मगर ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, जिसमें पीछे भाजपा की सरकारें भी रही, कांग्रेस की सरकारें भी रही। तो इसको हमें एक लार्जर पिक्चर की से देखने की आवश्यकता है और कैसे हम इनकी फंक्शनिंग को आने वाले समय में बेहतर करें, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उस पर मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले फ्री, या मैं फ्री तो नहीं कहूँगा, मगर जो बहुत हैवी डिस्काउंट्स सरकारी क्षेत्र के लोगों को दिए जाते थे, चेयरमैन को दिए जाते थे या और ऑफिशियल्स को दिए जाते थे, वो सब चीज़ें बंद करी गई है। और पैरिटी पर वहाँ पे जो है सबको वहाँ पे अच्छी सर्विसेज मिले, क्वालिटी सर्विसेज मिले, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इट विल टेक टाइम, इसमें उसमें समय लगेगा। इनको चलाने में विश्वास कर रही है कि इनको चलाया जाए। ऐसा तो नहीं कि लीज आउट करने पर भी कोई विचार है, या इससे सरकार चाहती है कि ये बंद ही हो जाए? सरकार चाहती है कि वो चले। नहीं, निश्चित तौर से चले, इसीलिए उसी मंशा से उनको खोला गया है। अब उसको लीज आउट करना है नहीं करना है, वो क्योंकि ये मेरा विभाग नहीं है, इसलिए मेरा उसके ऊपर कोई कमेंट करना मैं समझता हूँ उचित नहीं रहेगा। जो माननीय मुख्यमंत्री है, उनके पास ये डिपार्टमेंट है, तो जो कॉल वो लेंगे कैसे इसमें करना है, तो उसके ऊपर देखेंगे। इस पर बीजेपी कह रही है, जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, वो कह रहे हैं कि सरकार हर प्लेटफॉर्म पर फेल हो रही है। वो इन इश्यूज पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इससे पहले सीपीएस का इशू हुआ, फिर समोसों पर सीआईडी आ गई, फिर उससे पहले एम्प्लॉयज की सैलरी, तो वो कह रहे हैं कि हर इशू पर सरकार फेल हो रही है। ये बीजेपी कह रही है। देखिए, उनको भी ये समझना चाहिए कि जब वो भी मुख्यमंत्री थे और उस समय टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास था, जयराम जी के पास, उस समय ये प्रपोजल लाया गया था कि करीबन 15 से 20 प्रॉपर्टीज़ को हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार, उस समय की सरकार उनको बेचने जा रही है। इस विषय को बड़ी गंभीरता से उस समय के नेता प्रतिपक्ष, जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने उठाया था। और वहाँ पे उस समय के मुख्यमंत्री को ही वॉज फोर्स्ड टू से इन द हाउस कि हम इस तरीके का कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं।
तो आज वही चीज़ें हम पे आरोप लगाना मैं समझता हूँ सही नहीं है। हम चाहते हैं कि ये प्रॉफिट मेकिंग बने, उसके लिए क्या मोडालिटीज़ है, कैसे उसको करना है, अगर उसको लीज करना है या उसमें कोई और तरीका उनको प्रॉफिट मेकिंग के लिए करना है, दैट कॉल विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। मगर सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है कि हम अपनी सरकारी संपदा को जो है वो ओपन मार्केट में बेचे। इस तरीके की सरकार की कोई सोच नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है, पर इन फाइनेंशियल क्राइसिस का जिसका जिक्र किया जाता है या डेकेड से आपने कहा कि है, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने तो देखा है कि कौन सा फाइनेंशियल क्राइसिस है। मैं आज अपने डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग कर रहा था और मैं तो अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहा उनसे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हजार करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ रुपए उनके पास पड़े हुए हैं और जितना उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जितना उनका पैसा खर्च होना चाहिए एक साल के अंदर, वो उनसे डिपार्टमेंट से खर्च नहीं हो रहा है। मैं तो उनको उल्टा जो है वो नसीहत दे रहा हूं कि अगर आपने अपनी एक साल में इतना पैसा नहीं खर्चा जो आपको अवेल किया गया है तो आपके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, क्योंकि वो पैसा वरना लैप्स हो जाएगा। तो ये उल्टी बात है। मैं तो अपने डिपार्टमेंट में इस चीज़ को देख रहा हूँ। तो ऐसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। ठीक है, जो रेवेन्यू डेफिशिएंसी है वो रहती है। आप मुझे बताइए हिंदुस्तान में जितनी राज्य सरकारें हैं, कौन सी सरकार ऐसी है जो रेवेन्यू सरप्लस में चली हुई है? एक दिल्ली राज्य है, वो भी पूरा राज्य नहीं है, वो भी इट इज मोर लाइक अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वही एक ऐसा राज्य है जो रेवेन्यू सरप्लस है। बाकी सारे के सारे राज्य रेवेन्यू डेफिशिएंसी में चले हुए हैं। तो ये इतना 19-20 तो चलते रहता है। बाकी हम आगे पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं, केंद्र से भी सहयोग ले रहे हैं, प्रदेश सरकार भी कार्य कर रही है। तो ऐसा कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो बात की जाती है या ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वी आर वर्किंग इन टैंडम विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं और उनको पूरा करना हमारी वचनबद्धता है, जिसको हम पूरा करेंगे। So this was Vikramaditya Singh talking on the issue that state has several agendas and working on the issues that state is facing, and it's not any crisis, financial crisis in the state that's been alleged by BJP or some of the leaders. With video journalist Girish, this is Aman Bhardwaj for India Today, Shimla.